तो अब स्टूडेंट्स हम ट्रॉपिज्म की बात करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। अब इस चैप्टर में मोस्टली आगे बहुत लंबे टाइम तक ट्रॉपिज्म ही चलेगा। ट्रॉपिज्म को ट्रॉपिकल मूवमेंट भी बोलते हैं। ट्रॉपिज्म जो है वो कई टाइप का होता है स्टूडेंट्स। देखो, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियो या ग्रेविटी ट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, ये डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, फिर डिटेल में देखेंगे। जैसे आप देखो, ये वाला जो एग्जांपल है ट्रॉपिज्म का, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन है स्टूडेंट्स? लाइट है। वो जो लाइट है वो ये डिसाइड कर रही है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, तो इसलिए ये है फोटोट्रॉपिज्म। क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। आपको पता है फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइट। तो फोटोट्रॉपिज्म ऐसा ट्रॉपिज्म होता है जिसमें लाइट जो है वो डिसाइड करती है डायरेक्शन, राइट। वैसे हाइड्रोट्रॉपिज्म आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसा ट्रॉपिज्म होगा जिसमें वाटर डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या होनी चाहिए। और आपको ये भी समझ में आया होगा, ये जो एग्जांपल है इसमें देखो वाटर ही डिसाइड कर रहा था कि रूट को कैसे ग्रो करना है। सो दिस इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जिसका मोर एक्यूरेट नाम मुझे लगता है कि ग्रेविटी ट्रॉपिज्म है, उसमें ग्रेविटी ही डिसाइड करेगी कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होना चाहिए, जैसा हम आगे देखेंगे। आप चिंता ना करें, डिटेल में देखेंगे। केमोट्रॉपिज्म में केमिकल होगा कोई जो ये डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होना चाहिए। थिग्मोट्रॉपिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसमें कोई टच होगा, ऐसा टच जो ये डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए। इसका कोई एग्जांपल अभी तक हमने देखा नहीं है, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, राइट। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम बात करेंगे डिटेल में फोटोट्रॉपिज्म की। तो फोटोट्रॉपिज्म तो अभी तक आप समझ ही चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस फोटोग्राफ को, विंडो से बहुत लाइट आ रही है, रूम के अंदर डार्कनेस है, तो लाइट के सर्च में स्टेम जो इधर की तरफ बेंड हो जाता है, इधर की तरफ बेंड होते हुए ग्रो करता है। दिस इज फोटोट्रॉपिज्म, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, आप ये फोटोग्राफ देखो स्टूडेंट्स। फोटोट्रॉपिज्म को दर्शाने के लिए बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया। आप देखो, एक डार्क रूम है, डार्क रूम, उसमें यहां पे एक बल्ब है, एक ही बल्ब है, और आसपास बहुत सारे प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए, और फिर देखा गया कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे देखो बल्ब की तरफ बेंड हो गए स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन सी दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म स्टूडेंट्स। और फोटोट्रॉपिज्म तो आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। क्या करना है आपको? बड़ा सिंपल है। आपको एक डार्क रूम में एक प्लांट लगाना है, विंडो के पास। रूम में लाइट कम होनी चाहिए, विंडो के बाहर बहुत लाइट होनी चाहिए। तो क्या होगा? विंडो से बहुत लाइट आएगी तो स्टेम जो है वो विंडो की तरफ इस तरह से बेंड करता हुआ ग्रो करेगा। तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो रूट है प्लांट का, वो लाइट से अवे ग्रो करेगा। वो आपको दिखेगा कि लाइट से अवे मूवमेंट शो किया उसने। सो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। जो फोटोट्रॉपिज्म है वो दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स। एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। यहां पर जो आप देख रहे हो स्टेम के साथ जो हुआ है कि वो लाइट की तरफ जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो आप रूट्स के साथ देख रहे हो कि वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दैट इज निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में मूवमेंट होता है टुवर्ड्स लाइट, और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में होता है मूवमेंट अवे फ्रॉम लाइट, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग। फोटोट्रॉपिज्म कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि यहां पर ये दो टाइप के फोटोट्रॉपिज्म है, उससे क्या एडवांटेज मिल रहा है यहां पे, तो आप समझ पा रहे हो यहां पे खासकर क्या हो रहा है। तो पहले यही की बात कर लेते हैं, यहां पे क्या एडवांटेज हो रहा है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या एडवांटेज है? सर्च फॉर लाइट। सिंपल, शॉर्ट में मैंने लिखा कि उसको लाइट चाहिए इसलिए वो ऐसा हो रहा है। अच्छा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या फायदा मिल रहा है रूट को? तो देखो, रूट को क्या चाहिए स्टूडेंट्स? रूट को चाहिए वाटर एंड मिनरल, और वाटर मिनरल्स को मिलेंगे सॉइल में। तो सॉइल में तो अंधेरा ही होता है ना, इसलिए रूट जो है वो अंधेरे की तरफ भागता है। अंधेरे की तरफ भागता है मतलब लाइट से दूर भागेगा, इसलिए लाइट से दूर भाग रहा है, क्योंकि लाइट से दूर ही सॉइल फाइंड आउट करने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो यहां पे निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या एडवांटेज हुआ रूट के लिए? सर्च फॉर सॉइल, बेसिकली फॉर वाटर एंड मिनरल्स। अब ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जो है, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं स्टूडेंट्स। आप देखो, यहां पर देखो, यहां पर आप देखो सॉइल जो है वो सिर्फ इतने रीजन में है स्टूडेंट्स, ठीक है, इधर सॉइल नहीं है।
अब बिल्कुल टिप पे यहां पर एक प्लांट लगाया गया, तो ये कैसे ग्रो करेगा स्टूडेंट्स? तो इसका स्टेम तो सीधा ऊपर मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ऊपर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, तो वो तो आप समझ रहे हैं स्टेम सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट रूट स्टूडेंट्स? देखो लाइट इधर से भी आ रही है, रूट जो है वो निगेटिव फोटोट्रॉपिन शो करेगा, तो लाइट से दूर जाएगा। तो इधर से लाइट आ रही है तो वो इधर चला जाएगा, इधर चल जाएगा। और यही सही है ना स्टूडेंट्स इसके लिए? सोच के देखो, क्योंकि इधर ही तो मैक्सिमम सॉइल है, तो इधर ही इसको ज्यादा पानी और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूट्स स्टूडेंट्स। समझ में आई बात आपको? तो स्टूडेंट्स अब कुछ डिफिनेशंस लिख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फोटोट्रॉपिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे हम स्टूडेंट्स? तो हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म इज द फेनोमेना इन विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, बड़ा सिंपल है। अच्छा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इज अ फेनोमेना इन विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट शो मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सही बात है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म इज द फेनोमेना इन विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट शो मूवमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और अगर डिफाइन करने बोला गया तो डिफाइन भी कर देंगे और एग्जांपल भी दे देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।